हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार से बनाई जाती। जैसा कि जो आपने प्रकरण है वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो को। सबसे पहले आपकी जो दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जो भी विद्यालय का आपका नाम है वो नाम लिख दीजिए। उसके पश्चात आप जिस दिनांक को पाठ्य योजना बना रहे हो वो दिनांक आ जाएगी, कक्षा आ जाएगी आपकी, विषय हो जाएगा आपका गणित और विधि चलेगी आपकी व्याख्यान विधि। जो आपकी समय अवधि है वो हो जाएगा आपका 35 मिनट। और जो आज प्रकरण होगा, जो आपका अपना जिस प्रकरण के ऊपर पाठ्य योजना तैयार करेंगे वो प्रकरण है आपका रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं। मित्रों, अगर आपको अन्य विषय या गणित विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सब्सक्राइब करते ही आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको गणित व अन्य विषय से संबंधित पाठ्य योजना उपलब्ध हो जाएगी। तो मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मित्रों, इसके पश्चात में आपको हेडिंग लगा लेनी है शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग लगाने के पश्चात में आप इसमें लिख लीजिए, इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण उद्देश्य वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण का उद्देश्य लिखना है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य लिखिए, या लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए कि शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन आएगा, या शिक्षक ये परिवर्तन इसमें लाना चाह रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य आप लिखेंगे ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो परिवर्तन होगा वो लिखेंगे। विद्यार्थी रैखिक समीकरण के बारे में प्रत्याभिज्ञान या प्रत्याशमन कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। विद्यार्थी रैखिक समीकरण से संबंधित तथ्यों का स्पष्टीकरण, तुलना व वर्गीकरण करके परिभाषा व उदाहरण दे सकें। इसके पश्चात तीसरा शिक्षण उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग। तो ज्ञानोपयोग में आप लिखेंगे विद्यार्थी रैखिक समीकरण से सीखे गए ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। चौथा है कौशल। विद्यार्थी रैखिक समीकरण संबंधित चार्ट, चित्र, मॉडल बनाकर प्रयोग कर सकेंगे। पांचवा आता है अभिरुचि। इसमें लिखेंगे विद्यार्थी रैखिक समीकरण से संबंधित पुस्तकें पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। इसके पश्चात में छठवां शिक्षण उद्देश्य आता है अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति में लिखेंगे विद्यार्थी रैखिक समीकरण से संबंधित वैज्ञानिक व सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे एवं अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आकलन कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको इच्छा के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन छह के शिक्षण के उद्देश्य को लिख लेना है। मैंने पहले आपको बता दिया है कि शिक्षण के उद्देश्य का मतलब क्या होता है या शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। फिर भी एक बार समझ लीजिए, शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जो बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है तो इस शिक्षण का परिवर्तन होगा, या बच्चा ये शिक्षण करके अपने आप में क्या परिवर्तन लेकर आएगा। तो वही उसके क्या हो जाएंगे, शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये जो छह के जो शिक्षण के उद्देश्य हैं, इन छह के शिक्षण के उद्देश्यों को लिख लीजिएगा ध्यानपूर्वक, और गलती मत करेगा। आपको छह के छह शिक्षण के उद्देश्य लिख लेना। आपको ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, अवबोध, ये सारे आपको लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में जिसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हेडिंग हो जाएगी आपकी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री लगा लीजिए, उसके अंदर आप लिख लीजिए सहायक सामग्री। तात्पर्य ये है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाए तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता करती है वो सारी सहायक सामग्री कहलाती है, जैसे चौक, डस्टर, लपेट, फलक आदि। शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और शिक्षण प्रविधि होगी व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि। पूर्व ज्ञान में आप लिखेंगे विद्यार्थी रैखिक समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आप हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तावना प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। प्रस्तावना प्रश्न तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक द्वारा, शिक्षक द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं, और ये प्रस्तावना प्रश्न सिर्फ पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होगी। जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, आपकी पाठ्य योजना भी उतनी अच्छी बन के निकल के आएगी। तो प्रस्तावना प्रश्न के अंदर छात्र, अध्यापक द्वारा कम से कम 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिक से अधिकतम 6 या 7 इसमें पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको, जैसे मैंने इसमें प्रश्न लिखे हैं, ये कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा छात्र अभिक्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। इस प्रकार से ये 2-3 कॉलम बना लेने। ये कॉलम बनाने के पश्चात में आपको जिस प्रकार से मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप इन सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक उतार लीजिए। इस समय आपको एक प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ, x² + 2x+ क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे बीजीय व्यंजक है।
बीजे व्यंजक प्लस पद क्या है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी। और इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन लगा लीजिए, इसके अंदर लिखिए विद्यार्थियों आज हम रैखिक समीकरण के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। इसके पश्चात आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंदर आपको 5 कॉलम बनाने। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, पांचवा है सहायक सामग्री और छठवा है श्याम पटकार। इस तरह से आपको 5-6 जितने भी कॉलम इन कॉलम को बना लीजिए। और ये जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है पहला रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण के बारे में छात्र अध्यापक द्वारा बताया जाएगा संपूर्ण रूप से। तो छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न से शुरुआत करेंगे। रैखिक समीकरण 2x + 5 = 0 में कितने चर है। तो बच्चे उत्तर देंगे 1 चर है। उपरोक्त समीकरण में कितने पद है। बच्चे उत्तर देंगे 2 पद है। रैखिक समीकरण को विस्तार पूर्वक बताए। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे आप 2x + 5 = 0 एक चर वाला रैखिक समीकरण है जिसका हल या मूल x = -5/2 है। एक समीकरण को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो निम्न बातें वो जो बातें हैं वो बातें क्या होनी चाहिए आप लिखेंगे उनको। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने एवं यहाँ तक लिख लीजिए। और जो छात्र अध्यापक क्रिया वाले कॉलम में आप ध्यानपूर्वक लिखेंगे जैसे मैंने लिख रखा है उसी प्रकार से आप लिखते जाइएगा, गलती मत करें। श्याम पटक वाला कॉलम में उसके देखिए मैंने जो श्याम पटक वाला कार्य है मैंने ब्लैक बोर्ड के अंदर कर रखा है। तो इसी प्रकार से आपको ये सारा कार्य ब्लैक बोर्ड के अंदर करना है। जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ उसी प्रकार से आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, गलती मत करिएगा। जिसे मैं लिखूंगा उसी प्रकार से आपको ये लिखना है। इसके पश्चात देखिए जो इसके जो समीकरण को हल करते हैं तो उस समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए उन सारी बातों को आप लिखेंगे। तो पहली बात लिख लीजिए आप, समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़े या घटाई जाती है। दूसरी है समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है, अतः ax + by + c = 0। नेक्स्ट है इसके बाद दो चरों वाला रैखिक कर या रैखिक समीकरण जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी है। ये लिखने के पश्चात में आपको ये जो विद्यार्थी क्रिया वाला कॉलम है इसको भी पूर्ण करना है। और जो श्यामपट वाला कार्य वाला जो कॉलम है उसके अंदर देखिए श्यामपट कार्य जिस प्रकार से मैंने परिपूर्ण कर रखा है उसी प्रकार से आप श्यामपट कार्य को परिपूर्ण कर लीजिएगा। इसके पश्चात आते हैं इसके बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न आप लिख लीजिए और बोध प्रश्न के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। बोध प्रश्न होते क्या है। बोध प्रश्न से तात्पर्य ये है कि छात्र अध्यापक और शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो वो शिक्षण कराते समय बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं और बच्चों का ध्यान एक जगह पाठ में केंद्रित रहे। इसी वजह से छात्र अध्यापक के द्वारा ये बोध प्रश्न किए जाते हैं। तो ये बोध प्रश्न के बारे में आपको समझ में आ गया हो कि बोध प्रश्न किसके द्वारा किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं। इस प्रकार से मैंने बोध प्रश्न लिखे उसी प्रकार से आपको सारे बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। ये हो जाएंगे आपके बोध प्रश्न। एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ। बोध प्रश्न रैखिक समीकरण 2x + 5 = 0 का मूल क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे x = -5/2 है। ax + by + c = 0 में abc क्या है। तो बच्चे उत्तर देंगे कि वास्तविक संख्या है। इसके पश्चात में आपको अगले पेज पर फिर से आपको भी 5 कॉलम बना लें। 5 कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख जिसका विकासात्मक प्रश्न आप लिखेंगे कार्य पद्धति में दोनों। जिस प्रकार से आपको सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लेने हैं। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में जो छात्र अध्यापिका वाला कथन वाला जो कॉलम है उसके अंदर आप लिखेंगे आलेख खींचने के लिए उदाहरण लेते हैं जिसमें x + y = 7 दिया गया है और इसका आलेख खींचना इसके लिए सर्वप्रथम दिए गए समीकरण को दो हलों की आवश्यकता होगी। दिए गए समीकरण में यदि x = 0 y = 7 हो x = 7 y = 0 प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको x y के मान मिल जाएंगे। x = जैसे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 7 निकल जाएगी। 7 y x की वैल्यू 7 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो इन मानों को जब आप ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे तो आपको एकदम से स्ट्रेट रेखा या सीधी रेखा यहाँ से प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ लिख लेनी। इसके पश्चात विद्यार्थी क्रिया छात्र क्रिया को आप परिपूर्ण कर लीजिए। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पुस्तिका में नोट करेंगे। और जिसका श्यामपट कार्य है उस श्यामपट कार्य देखिए मैंने जिस प्रकार से परिपूर्ण किया उसी प्रकार से आप परिपूर्ण कर लीजिए। और जो बोध प्रश्न आते हैं उस बोध प्रश्न के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि क्यों पूछे जाते हैं और किसके द्वारा ये बोध प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर भी मैं बता देता हूँ जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं इसलिए पूछे जाते हैं ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर भटके नहीं या उनका ध्यान पाठ में अंदर केंद्रित रहे। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लीजिएगा। इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न हेडिंग लगा लीजिए और मूल्यांकन प्रश्न के अंदर आपको प्रश्न लिख लेने हैं। आपको बस एक ही उद्देश्य है बच्चों का मूल्यांकन करना कि आपने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया हो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है इस बात की प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए
या जानकारी प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और ये मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए, जैसे लघुतरात्मक, अधिलघुतरात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा बनाए जा सकते हैं। जरूरी नहीं जो मैंने प्रश्न बनाए आप वैसे प्रश्न बनाए, आपकी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। क्यों? लेकिन आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, बच्चों का मूल्यांकन करना। क्योंकि आपने जो पाठ या जो प्रकरण बच्चों को पढ़ाया है वो प्रकरण बच्चों को समझ में आया है अथवा नहीं आया है, इस बात की आपको जानकारी इकट्ठा इसी मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा हो पाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सारे मूल्यांकन प्रश्न लिख लेने। ये मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपका गृह कार्य। तो गृह कार्य लगा लीजिए और गृह कार्य आप बच्चों को ऐसा दीजिएगा जो कि कठिनाई के स्तर पर दीजिए, जिस कठिनाई के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया, ताकि घर पे जाकर बच्चे आसानी से गृह कार्य को कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर